ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को मार्गशीर्ष मास में श्रीमद् भागवत महापुराण में चतुर्थ स्कंद में कथा अध्याय 9 और 10 का रसपान कराएंगे। आइए रसपान कीजिए कथा अध्याय 9 का, जिसमें वर्णन है ध्रुव का वर पाकर घर लौटना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, भगवान की इस प्रकार अशासन देने से देवता का भय जाता रहा और वे उन्हें प्रणाम करके स्वर्गलोक को चले गए। तदंतर विराट स्वरूप भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने भक्तों को देखने के लिए मनुवन में आए। उस समय ध्रुव जी तीव्र योग अभ्यास से एकाग्र हुए बुद्धि के द्वारा भगवान की बिजली के समान दीप्यमान जिस मूर्ति का अपने हृदय कमल में ध्यान कर रहे थे वह सहसा विलीन हो गई। इससे घबराकर उन्होंने जो ही नेत्र खोले कि भगवान के उसी रूप को पाकर अपने सामने खड़ा देखा। प्रभु को दर्शन पाकर बालक ध्रुव को बड़ा ही कुतूहल हुआ। वे प्रेम में अधीर हो गए। उन्होंने पृथ्वी पर दंड के समान लेटकर उन्हें प्रणाम किया। फिर वे इस प्रकार प्रेम भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे मानो नेत्र से उन्हें पी जाएंगी। मुख से चूम लेंगे और भुजाओं से कस लेंगे। वे हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़े थे और उनकी स्तुति करना चाहते थे, परंतु किस प्रकार करें यह नहीं जानते थे। सर्व अंतर्यामी हरि उनके मन की बात जान गए। उन्होंने कृपा पूर्वक अपने वेदमय संग को उनके गले से छुआ दिया। ध्रुव जी भविष्य में अविचल पद प्राप्त करने वाले थे। इस समय संग का स्पर्श होते ही उन्हें वेदमयी दिव्यवाणी प्राप्त हो गई और जीव तथा ब्रह्म के स्वरूप का भी निश्चय हो गया। वे अत्यंत भक्तिभाव से धैर्यपूर्वक विश्वविख्याता कीर्तिमान श्री हरि की स्तुति करने लगी। ध्रुव जी ने कहा, हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान संपन्न हैं। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं तथा हाथ, पैर, कान और त्वचा आदि अन्य इंद्रियां एवं प्राणों को भी चेतनता देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ। भगवान आप एक ही हैं, परंतु अपनी अनंत गुणमयी माया शक्ति से इस महाआदि संपूर्ण प्रपंचों को रचकर अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश कर जाती हैं और फिर इसके इंद्र आदि असद गुण में उनके अधिष्ठित देवताओं के रूप में स्थित होकर अनेक रूप भासते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तरह तरह की लकड़ियों में प्रकट हुई आग अपनी उपाधियों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में भासती है। हे नाथ, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्म जी ने भी आपकी शरण लेकर आपके दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से ही इस जगत को सोकर उठे हुए पुरुष के समान देखा था। हे दीनबंधो, उन्हीं आपके चरण तल का मुक्त पुरुष भी आश्रय लेते हैं। कोई भी कृतज्ञ पुरुष उन्हें कैसे भूल सकता है। हे प्रभु, इन समतुल्य शरीकों के द्वारा भोगा जाने वाले इंद्रियां और विषयों के संसर्ग से उत्पन्न सुख तो मनुष्यों को नरक में मिल जा सकता है। जो लोग इस विषय सुख के लिए ललायित रहते हैं और जो जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देने वाले कल्पतरूप स्वरूप आपकी उपासना भागवत प्राप्ति के सिवाय किसी अन्य उद्देश्य से करते हैं, उनकी बुद्धि अवश्य ही आपकी माया द्वारा ठगी गई है। हे नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है वह निजानंद स्वरूप ब्रह्म में ही नहीं मिल सकता। फिर जिन्हें काल की तलवार काट डालते हैं उन्हें उस स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले पुरुष को तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है। हे अनंत परमात्मा, मुझे तो आप उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए जिनका आप में अछिन्न भक्ति भाव है। उनके संग में मैं आपके गुणों और लीलाओं की कथा सुधा को पीकर उन्मत्त हो जाऊंगा और सहज ही इस अनेक प्रकार के दुखों से पूर्ण भयंकर संसार सागर के उस पार पहुंच जाऊंगा। हे कमलनाभ, हे प्रभु, जिनका चित्त आपके चरण कमलों की सुगंध में लुभाया हुआ है, उन महा अनुभवों को जो लोग संग करते हैं वे अपने इस अत्यंत प्रिय शरीर और इसके संबंधी पुत्र, मित्र, गृह और स्त्री आदि की सुधि भी नहीं करते।
हे अजन्म परमेश्वर, मैं तो पशु, वृक्ष, पर्वत, पक्षी, सरीसृप, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, देवता, दैत्य और मनुष्य आदि से परिपूर्ण तथा महादादि अनेक कारणों से संपादित आपके इस सदात्मक स्थूल विश्व रूप को ही जानता हूँ। इससे परे जो आपका परम स्वरूप है, जिसमें वाणी की गति नहीं है, उसका मुझे पता ही नहीं है। हे भगवान, कल्प का अंत होने पर योग निद्रा में स्थित जो परम पुरुष इस संपूर्ण विश्व को अपने उदर में लीन करके सेठ जी के साथ उन्हीं की गोद में शयन करते हैं तथा जिनके नाभि समुद्र से प्रकट हुए सर्वलोक में सुवर्ण वर्ण कमल से परम तेजो में ब्रह्म जी उत्पन्न हुए हैं, वे भगवान आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप अपनी अखंड चिन्मय दृष्टि से बुद्धि की सभी अवस्थाओं के साक्षी हैं तथा नित्य मुक्त शुद्ध सत्वमय सर्वज्ञ परमात्मा स्वरूप निर्विकार आदि पुरुष षड्स्य संपन्न एवं तीनों गुणों के अधीश्वर हैं। आप जीव से सर्वथा भिन्न हैं तथा संसार की स्थिति के लिए यज्ञ अधिष्ठाता विष्णु रूप से विराजमान हैं। आपसे ही विद्या अविद्या आदि विरुद्ध गति वाले अनेक शक्तियाँ धारावाहिक रूप से निरंतर प्रकट होती रहती हैं। आप जगत के कारण अखंड अनादि अनंत आनंदमय निर्विकार पर ब्रह्म स्वरूप हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। हे भगवान, आप परमानंद मूर्ति हैं। जो लोग ऐसे समझकर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं, उनके लिए राज्य आदि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही भजन का सच्चा फल है। हे स्वामी, यदि बात ऐसी है तो भी गौ जैसे अपने तुरंत के जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती है और व्यग्र आदि से बचाती रहती है, इसी प्रकार आप भी भक्तों पर कृपा करने के लिए निरंतर विकट रहने के कारण हम जैसे सकाम जीवों को भी कामना पूर्ण करके उनके संसार भय से रक्षा करते रहते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, जब शुभ संकल्प वाले मतिमान ध्रुव जी ने इस प्रकार स्तुति की, तब भक्त वत्सल भगवान उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगी। श्री भगवान ने कहा, हे उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूँ। यद्यपि उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है, तो भी मैं तुझे वह देता हूँ। तेरा कल्याण हो। हे भद्रा, जिस तेजमय अविनाशी लोकों को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया है, जिसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र और तारागण रूप ज्योतिष का उसी प्रकार चक्कर काटता रहता है, जिस प्रकार मेढक के चारों ओर दौरिके के बैल घूमते रहते हैं, अवान्तर कल्प पर्यंत रहने वाले अन्य लोगों का नाश हो जाने पर भी जो स्थिर रहता है, तथा तारागण के सहित धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्त ऋषिगण जिसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं, वह ध्रुवलोक मैं तुझे देता हूँ। यह भी जब तेरे पिता तुझे राज सिंहासन देकर वन को चले जाएंगे, तब तू 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। तेरी इंद्रियों की शक्ति जो की त्यों बनी रहेगी। आगे चलकर किसी समय तेरा भाई उत्तम शिकार खेलता हुआ मारा जाएगा, तब उसकी माता सुरुचि पुत्र प्रेम में पागल होकर उसे वन में खोजती हुई दानोलन में प्रवेश कर जाएगी। यह मेरी प्रिय मूर्ति है। तू अनेकों बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों के द्वारा मेरी यजन करेगा तथा यह उत्तम उत्तम भोग भोग कर अंत में मेरा ही स्मरण करेगा। इससे तू अंत में संपूर्ण लोगों की वंदिनी और सप्त ऋषियों से भी ऊपर मेरी निज धाम को जाएगा, जहाँ पहुँच जाने पर फिर संसार में लौटकर नहीं आना होता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, बालक ध्रुव से इस प्रकार पूजित हो और उसे अपना पद प्रदान कर भगवान श्री गरुड़ ध्वज उसके देखते देखते अपने लोक को चले गए। प्रभु की चरण सेवा से कल्पित वस्तु प्राप्त हो जाने के कारण यद्यपि ध्रुव जी का संकल्प तो निवृत्त हो गया, किंतु उनका चित्त विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। फिर वे अपने नगर को लौट गए। विदुर जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, मायापति श्रीहरि का परम पद तो अत्यंत दुर्लभ है और मिलता भी उनके चरण कमलों की उपासना से ही है। ध्रुव जी भी संसार का पूर्ण विवेक रखते थे।
फिर एक ही जन्म में उस परम पद को पा लेने पर भी उन्होंने अपने को अकृतार्थ क्यों समझा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि ध्रुव जी का हृदय अपने सौतेली माता के वाग्बारों से भिन्न गया था तथा वर मांगने के समय भी उन्हें उनका स्मरण बना हुआ था। इसी से उन्होंने मुक्तिदाता श्री हरि से मुक्ति नहीं मांगी। अब जब भगवान दर्शन से वह मनोमल्य दूर हो गया तो उन्हें अपनी इस भूल के लिए पश्चाताप हुआ। ध्रुव जी मन ही मन कहने लगे, अहो सनक आदि उद्धर्वनेता नष्टि ब्रह्मचारी सिद्ध भी जिन्हें समाधि द्वारा अनेकों जन्म में प्राप्त कर पाते हैं, उन भगवान चरणों की छाया को मैंने 6 महीने में ही पा लिया, किंतु चित्त में दूसरी वासना रहने के कारण मैं फिर उनसे दूर हो गया। अहो मुझ मंद भाग्य की मूर्खता तो देखो, मैंने संसार पास को काटने वाले प्रभु के पद्य पदों को पहुंचकर भी उनसे नाशवान वस्तु की ही याचना की है। देवताओं के स्वर्ग भोग के पश्चात फिर नीचे गिरना होता है, इसलिए वे मेरी भागवत प्राप्ति रूप उच्च स्थिति को सहन नहीं कर सके, अतः उन्होंने ही मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया है। तभी तो मुझ दुष्ट ने नारद जी की यथार्थ बात भी स्वीकार नहीं की। यद्यपि संसार में आत्मा के सिवाय दूसरा कोई भी नहीं है, तथापि सोया हुआ मनुष्य जैसे स्वप्न में अपने ही कल्पना किए हुए व्याघ्र आदि से डरता है, उसी प्रकार मैंने भी भगवान की माया से मोहित होकर भाइयों को ही शत्रु मान लिया और व्यर्थ ही द्वेष रूप हार्दिक रोग से जलने लगा, जिन्हें प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है। उन्हीं विश्व आत्मा श्री हरि को तपस्या द्वारा प्रसन्न करके मैंने जो कुछ मांगा है वह सब व्यर्थ है। ठीक उसी तरह जैसे गताए पुरुष के लिए चिकित्सा व्यर्थ होती है। अहो मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ, संसार बंधन का नाश करने वाले प्रभु से मैंने संसार ही मांगा। मैं बड़ा ही पूर्णहीन हूँ। जिस प्रकार कोई कंगला किसी चक्रवर्ती सम्राट को प्रसन्न करके उनसे तुझ सहित चावलकों की कनी मांगे, उसी प्रकार मैंने भी आत्मानंद प्रदान करने वाले श्री हरि से मूर्खतावश व्यर्थ का अभिमान बढ़ाने वाले उच्च पद आदि ही मांगे हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे तात, तुम्हारी तरह जो लोग श्री मुकुंद पाद अरविंद मकरंद के ही मधुकर हैं, जो निरंतर प्रभु की चरण रज का ही सेवन करते हैं और जिनका मन अपने आप आई हुई सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है, वे भगवान से उनकी सेवा के सिवा अपने लिए और कोई भी पदार्थ नहीं मांगते। इधर जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उनका पुत्र ध्रुव घर लौट रहा है तो उन्हें इस बात पर वैसे ही विश्वास नहीं हुआ जैसे कोई किसी के यमलोक से लौटने की बात पर विश्वास न करे। उन्होंने यह सोचा कि मुझ अभागे का ऐसा भाग्य कहाँ, परंतु फिर उन्हें देवर्षि नारद की बात याद आ गई। इससे उनका इस बात में विश्वास हुआ और वे आनंद की वेग से अधीर हो उठे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर यह समाचार लाने वाले को एक बहुमूल्य हार दिया। राजा उत्तानपाद ने पुत्र का मुख देखने के लिए उत्सुक होकर बहुत से ब्राह्मण, कुल के बड़े बूढ़े मंत्री और बंधुजनों को साथ लिया तथा एक बढ़िया घोड़े वाले सुवर्ण जड़ित रथ पर सवार होकर वे झटपट नगर के बाहर आए। उनके आगे आगे वेद ध्वनि होती जाती थी तथा संग, दुंदुभी एवं वंशी आदि अनेक मंगलिक बाजे बजते जाते थे। उनकी दोनों रानियां सुनीति और सुरुचि भी सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित हो राजकुमार उत्तम के साथ पालकियों पर चढ़कर चल रही थी। ध्रुव जी उपवन के पास आ पहुँचे। उन्हें देखते ही महाराज उत्तानपाद तुरंत रथ से उतर पड़े। पुत्र को देखने के लिए वे बहुत दिनों से उत्कंठित हो रहे थे। उन्होंने झटपट आगे बढ़कर प्रेम आतुर हो लंबी लंबी सांस लेते हुए ध्रुव को भुजाओं में भर लिया। अब ये पहले की ध्रुव नहीं थे। प्रभु के परम पुनीत पाद पद्यों स्पर्श होने से इनके समस्त पाप बंधन कट गए थे। राजा उत्तानपाद की एक बहुत बड़ी कामना पूर्ण हो गई। उन्होंने बार बार पुत्र का सिर सूंघा और आनंद तथा प्रेम के कारण निकलने वाले ठंडे ठंडे आंसुओं से उन्हें नहला दिया। तदंतर सज्जनों में अग्रण्य ध्रुव जी ने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद पाकर कुशल प्रश्न आदि से सम्मानित हो दोनों माताओं को प्रणाम किया।
छोटी माता सुरुचि ने अपने चरणों पर झुके हुए बालक ध्रुव को उठाकर हृदय से लगा लिया और अश्रुत गदगद वाणी से चिरंजी रहो ऐसे आशीर्वाद दिया। जिस प्रकार जल स्वयं ही नीचे की ओर बहने लगता है, उसी प्रकार मैत्री आदि गुणों के कारण जिस पर श्री भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उसके आगे सभी जीव झुक जाते हैं। इधर उत्तम और ध्रुव दोनों ही प्रेम से विहल होकर मिले। एक दूसरे के अंगों का स्पर्श पाकर उन दोनों को ही शरीर में रोमांच हो आया तथा नेत्रों से बार बार आंसुओं की धारा बहने लगी। ध्रुव की माता सुनीति अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र को गले लगाकर सारा संताप भूल गई। उसके सुकुमार अंगों के स्पर्श से उसे बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। हे वीरवर विदुर जी, वीर माता सुनीति के स्तन उसके नेत्रों से झड़ते हुए मंगलमय आनंद आश्रुओं से भीग गए और उनसे बार बार दूध बहने लगे। उस समय पूर्ववासी लोग उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, हे महारानी जी, आपका लाल बहुत दिनों से खोया हुआ था, सौभाग्यवश अब वह लौट आया। यह हम सबका दुख दूर करने वाला है, बहुत दिनों तक भूमंडल की रक्षा करेगा। आपने अवश्य ही शरणागत भय भंजन श्री हरि की उपासना की है। उनका निरंतर ध्यान करने वाले धीर पुरुष परम दुर्जय मृत्यु को भी जीत लेते हैं। हे वीर जी, इस प्रकार जब सभी लोग ध्रुव के प्रति अपना लाड़ प्यार प्रकट कर रहे थे, तो उस समय उन्हें भाई उत्तम के सहित हथनी पर चढ़कर महाराज उत्तनपाद ने बड़े हर्ष के साथ राजधानी में प्रवेश किया। उस समय सभी लोग उनके भाग्य की बड़ी बड़ाई कर रहे थे। नगर में जहाँ तहाँ मगर के आकार के सुंदर दरवाजे बनाए गए थे तथा फल फूलों के गुच्छों के सहित केले के खंभे और सुपारी के पौधे सजाए गए थे। द्वार द्वार पर दीपक के सहित जल के कलश रखे हुए थे, जो आम के पत्तों, वस्त्रों, पुष्पमालाओं तथा मोती की लड़ियों से सुसज्जित थे, जिन अनेकों परकोटों, फाटकों और महलों से नगरी सुशोभित थी। उन सबको सुवर्ण की सामग्रियों से सजाया गया था तथा उनके कगुरे विमानों की शिखरों के समान चमक रहे थे। नगर के चौक, गलियों, अटराइयों और सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर चंदन का छिड़काव किया गया था और जहाँ तहाँ खील, चावल, पुष्प, फल, जौ एवं अन्य मंगलिक उपहार सामग्री सजा दी गई थी। ध्रुव जी राजमार्ग से जा रहे थे। उस समय जहाँ तहाँ नगर की शीलवती सुंदरियाँ उन्हें देखने को एकत्र हो रही थी। उन्होंने वात्सल्य भाव से अनेकों शुभ आशीर्वाद देते हुए उन पर सफेद सरसों, अक्षत, दही, जल, दुर्वा, पुष्प और फलों की वर्षा की। इस प्रकार उनके मनोहर गीत सुनते हुए ध्रुव जी ने अपने पिता के महल में प्रवेश किया। वह श्रेष्ठ भवन महामूल्य मोड़ियों की लड़ियों से सुसज्जित था। उसमें अपने पिताजी के लाड़ प्यार का सुख भोगते हुए वे उसी प्रकार आनंद पूर्वक रहने लगे जैसे स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं। वहाँ दूध के फेन के समान सफेद और कोमल सैया, हाथी दांत के पलंग, सुनहरी कामदार पर्दे, बहुमूल्य आसन और बहुत सा सोने का सामान था। उसकी स्फटिक और महामरकतमणि पन्ने की दीवारों में रत्नों की बनी हुई स्त्रीय मूर्तियों पर रखे हुए मणिमय दीपक जगमगा रहे थे। उस महल के चारों ओर अनेक जाति के दिव्य वृक्षों से सुशोभित उद्यान थे, जिनमें नर और मादा पक्षियों का कलरव तथा मत वाले भैरों का गुंजार होता रहता था। उन बगीचों में वैदर्यमणि पुखराज की सीढ़ियों से सुशोभित बावलियाँ थी, जिनमें लाल, नीले और सफेद रंग के कमल खिले रहते थे तथा हंस, कारंडा, चकवा एवं सारस आदि पक्षी क्रीड़ा करते रहते थे। राजश्री उत्तानपाद ने अपने पुत्र के अति अद्भुत प्रभाव की बात देवर्षि नारद से पहले ही सुन रखी थी। अब उसे प्रत्यक्ष वैसे ही देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर यह देखकर कि अब ध्रुव तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, आत्मा वर्ग उन्हें आदर की दृष्टि से देखते हैं तथा प्रजा का भी उन पर अनुराग है। उन्होंने उन्हें निखिल भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और आप वृद्ध अवस्था आई जानकर आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए
संसार से विरक्त होकर वन को चले गए। इति श्री भागवत महापुराणे चतुर्थ स्कंद में कथा अध्याय 9 का समाप्त हुआ। आइए रसपान कीजिए कथा अध्याय 10 का, जिसमें वर्णन है उत्तम का मारा जाना, ध्रुव का यक्षों के साथ युद्ध। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, ध्रुव ने प्रजापति सुसुरमर की पुत्री भ्रमी के साथ विवाह किया। उससे उनके कल्प और वत्सन नाम के 2 पुत्र हुए। महाबली ध्रुव की दूसरी स्त्री वायुपुत्री इला थी। उससे उनके उत्कल नाम के 1 पुत्र और 1 कन्या रत्न का जन्म हुआ। उत्तम का अभी विवाह नहीं हुआ था। एक दिन शिकार खेलते समय उसे हिमालय पर्वत पर एक बलवान यक्ष ने मार डाला। उसके साथ उसकी माता भी परलोक सिधार गई। ध्रुव ने जब भाई के मारे जाने का समाचार सुना तो वे क्रोध, शोक और उद्योग से भरकर एक विजय पथ रथ पर सवार हो यक्षों के देश में जा पहुंचा। उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर हिमालय की घाटी में यक्षों से भरी हुई अलगपुरी देखी। उसमें अनेकों भूत, प्रेत, पिशाच आदि रुद्र अनुचर रहते थे। हे विदुर जी, वहां पहुंचकर महाबाहु ध्रुव ने अपना शंख बजाया तथा संपूर्ण आकाश और दिशाओं को गुंजा दिया। उस शंख ध्वनि से यक्ष पत्नियां बहुत ही डर गई। उनकी आंखें भय से कतार उठी। हे वीरवर विदुर जी, महाबलवान यक्ष वीरों को वह शंखनाद सहन न हुआ, इसलिए वे तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर नगर के बाहर निकल आए और ध्रुव पर टूट पड़े। महारथी ध्रुव प्रचंड धनुर्धर थे। उन्होंने एक ही साथ उनमें से प्रत्येक को 3-3 बाण मारे। उन सभी ने जब अपने अपने मस्तकों में 3-3 बाण लगे देखे, तब उन्हें यह विश्वास हो गया कि हमारी हार अवश्य होगी। वे ध्रुव जी की इस अद्भुत पराक्रमी पर प्रशंसा करने लगे। फिर जैसे सर्प किसी के पैरों का आघात नहीं सह सकते, उसी प्रकार ध्रुव की इस पराक्रम को न सहकर उन्होंने भी उनके बाणों के जवाब में एक ही साथ उनसे दूने 6 बाण छोड़े। यक्षों की संख्या 13 आयुध 1,30,000 थी। उन्होंने ध्रुव जी का बदला लेने के लिए अत्यंत कुपित होकर रथ और सारथी सहित उन पर परी, खड़ग, प्रास, त्रिशूल, फरसा, शक्ति, रिष्टि, भूसंडी तथा चित्र विचित्र पाकदार बाणों की वर्षा की। इस भीषण सहस्त्र वर्षा से ध्रुव जी बिल्कुल ढक गई। तब लोगों को उनका दिखना वैसे ही बंद हो गया जैसे भारी वर्षा से पर्वत का। उस समय जो सिद्धगढ़ आकाश में स्थित होकर यह दृश्य देख रहे थे, वे सब हाय हाय कर कर कहने लगे, आज यक्ष सेना रूप समुद्र में डूबकर यह मानव सूर्य अस्त हो गया है। यक्ष लोग अपनी विजय की घोषणा करते हुए युद्ध क्षेत्र में सिंह की तरह गरजने लगे। इसी बीच में ध्रुव जी का रथ एकाएक वैसे प्रकट हो गया जैसे कुहरे में से सूर्य भगवान प्रकट होते हैं। ध्रुव जी अपने दिव्य धनुष के टंकार करके शत्रुओं के दिल दहला दिए और फिर प्रचंड बाणों की वर्षा करके उनके अस्त्र शस्त्रों को इस प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया जैसे आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है। उनके धनुष से छूटे हुए तीखे तीर यक्ष राक्षसों के कवचों को भेद कर इस प्रकार उनके शरीर में घुस गए जैसे इंद्र के छोड़े हुए व्रज पर्वतों में प्रवेश कर गए थे। हे विदुर जी, महाराज ध्रुव के बाणों से कटे हुए यक्षों के सुंदर कुंडल मणित मस्तकों से, सुनहरी ताल वृक्ष के समान जंघों से, वलय भूषित बाहुओं से, हार, भुजबंध मुकुट और बहुमूल्य पगड़ियों से फटी हुई वह वीरों के मन को लुभाने वाले समर भूमि बड़ी शोभा पा रही थी। जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बचे, वे क्षत्रिय प्रवर ध्रुव जी के बाणों से प्रायः अंग भंग छिन्न भिन्न हो जाने के कारण युद्ध क्रीड़ा में सिंह से परास्त हुए गजराज के समान मैदान छोड़कर भाग गए। नरश्रेष्ठ ध्रुव जी ने देखा कि उस विस्तृत रणभूमि में अब एक भी शत्रु अस्त्र शस्त्र लिए उनके सामने नहीं है, तो उनकी इच्छा अलग पूरी देखने को हुई, किंतु वे पूरी के भीतर नहीं गए। ये मायावी क्या करना चाहते हैं, इस बात का मनुष्य को पता नहीं लग सकता।
सारथियों से इस प्रकार कहकर वे उस विचित्र रथ में बैठ रहे तथा शत्रु के नवीन आक्रमण की आशंका से सावधान हो गए। इतने में ही उन्हें समुद्र की गर्जना के समान आंधी का भीषण शब्द सुनाई दिया तथा दिशाओं में उठती हुई धूल भी दिखाई दी। एक क्षण में सारा आकाश मेघमाल से घिर गया। सब और भयंकर गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी। निष्पाप विदुर जी उन बादलों से खून, कफ, पीप, विष्ठा, मूत्र एवं चर्बी की वर्षा होने लगी और ध्रुव जी के आगे आकाश से बहुत से धर गिरने लगे। फिर आकाश में एक पर्वत दिखाई दिया और सभी दिशाओं में पत्थरों की वर्षा के साथ गदा, परीख, तलवार और मूसा गिरने लगे। उन्होंने देखा कि बहुत से सर्प वृक्ष की तरह फुफकार कर मारते रसपूर्ण नेत्रों से आग की चिंगारियां उगलते आ रहे हैं। झुंड के झुंड मताले हाथी, सिंह और बाघ भी दौड़े चले आ रहे हैं। प्रलय काल के समान भयंकर समुद्र अपनी उतार तरंगों से पृथ्वी को सब ओर से दुबाटा हुआ बड़ी भीषण गर्जना के साथ उनकी ओर बढ़ रहा है। क्रूर स्वभाव असुरों ने अपनी असुरी माया से ऐसे ही बहुत से कौतुक दिखलाई जिससे कायरों के मन कांप सकते थे। ध्रुव जी पर असुरों ने अपनी दुस्तर माया फैलाई। यह सुनकर वहां कुछ मुनियों आकर उनके लिए मंगल कामना की। मुनियों ने कहा, उतान पाद नंदन ध्रुव, शरणागत भयभंजन शाक प्राणी भगवान नारायण तुम्हारे शत्रुओं का संहार करे। भगवान का तो नाम ही ऐसा है जिसके सुनने और कीर्तन करने मात्र से मनुष्य दुस्तर मृत्यु के मुख से अनायास ही बच जाता है। इति श्री भागवत महापुराणे चतुर्थ स्कंद में कथा अध्याय 10 का समाप्त हुआ। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।